अगर शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर, सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हो और सक्सेसफुली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 7 गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप इन 7 गलतियां को आज से ही बंद कर देते हो तो शेयर मार्केट में आप सफल बन सकते हो और एक प्रॉफिटेबल अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ी पहली गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि गिरते हुए स्टॉक को बाय करने का है। यानी कि मान लेते हैं कि किसी स्टॉक के अभी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग 100 का शेयर अगर 90 पे आते हैं तो बाय करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक 100 से गिरकर 80 पे आ जाते हैं तो उनको लगता है कि शेयर सस्ता हो गया है, इनके वजह से वो शेयर को बाय करते थे। लेकिन वही स्टॉक 100 से बढ़कर 120 हो जाता है, 150 हो जाता है तो ज़्यादातर लोग इनको बाय नहीं करते। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये शेयर महंगा हो चुका है। लेकिन शेयर मार्केट का एक नियम है जो कि आप समझ ले, आज ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट में जो सस्ता शेयर होता है वो और सस्ता हो सकता है। यानी कि 100 रुपये का शेयर अगर 90 हुआ है तो 90 से 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक 100 रुपये का था, 120 हुआ है, 150 हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है वो 200 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए और ये गलती आप कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दीजिए। शेयर मार्केट में दूसरे नंबर की लोग सबसे बड़ी वो गलती करते हैं वो मार्केट के डायरेक्शन से विपरीत ट्रेड लेने की। यानी कि निफ्टी 50 अगर गिर रहा है तो हमें सेल ही करने का है, निफ्टी 50 अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हमें बाय ही करने का है। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, जब गिर रही होती है मार्केट तो बाय करते हैं और जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रही होती है तो वो सेल करते हैं। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लोग तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गलती करते हैं वो स्टॉप लॉस को फॉलो ना करने की। कुछ लोग ऐसे हमने मार्केट में देखे जो कभी स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। उनका बोलना ऐसा है कि हमने किसी स्टॉक को 100 रुपये पे बाय किया और हमने 90 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो पहले स्टॉक 90 से नीचे आ जाता है, 88 पे आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसके बाद शेयर फिर से ऊपर निकल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलकर, ऐसे सोचकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। स्टॉप लॉस हमें लगाना ही चाहिए। आज तक जितने भी आपका लॉस हुआ है इनमें से एक मेजर कारण ये भी होगा कि आपने स्टॉप लॉस उस टाइम नहीं लगाया होता। अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका ये लॉस नहीं हो सकता। लॉस हो सकता है लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो गाइस, आपने किसी भी स्टॉक को अगर 100 रुपये पे बाय किया है और 90 का आपने मान लीजिए कि स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉक यहाँ से 100 से गिरकर 90 पे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया और 102 पे पहुँच गया, तो इनको आप क्या बोलोगे? इनको बोलते हैं बदकिस्मत। फिर भी बदकिस्मत ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 90 पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और शेयर ऊपर जाने की वजह से, 102 पे जाने की वजह से अगर वो शेयर सीधा 20 रुपये पे आ जाता तो आपकी यहाँ पर किस्मत ही फूट सकती थी। तो किस्मत फूटने से अच्छा है कि हमारा बदकिस्मत। तो स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना ही चाहिए, चाहे जितना भी हमें लॉस हो जाए, लेकिन स्टॉप लॉस हमें लगाना ही चाहिए। और 4 नंबर की लोग जो सबसे बड़ी गलती करते वो पेनी स्टॉक को बाय करने की। ज़्यादातर जो लोग नए मार्केट में आते वो जो छोटी कैटेगरी का स्टॉक होता है, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, 50 रुपया वाला, इनमें ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और इसी स्टॉक को बाय करने के फिराक में रहते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहने चाहिए। ज़्यादातर लोग जो नए आते हैं वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, वो कभी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। यानी कि सपोज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यस बैंक है, अभी 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही आप HDFC को देखोगे तो HDFC बैंक 1600 पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो यस बैंक को ही बाय करने की फिरात में रहेगी, कभी वो HDFC के सामने नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर क्वालिटी की बात करोगे तो HDFC आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर आप फिर भी पेनी स्टॉक को, ऐसे छोटी कैटेगरी का जो स्टॉक है 20 रुपया वाला, 25 रुपया वाला, इस तरह के स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो आपका रिस्क है वहाँ पर कम होना चाहिए। यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो कम कैपिटल से ही आपको
इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास सपोज़ 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख में से टोटल कैपिटल का 5% यानी कि 5,000 आप ऐसे स्टॉक में लगा सकते हैं। लेकिन उस स्टॉक में लगाने का है कि जो पहले उससे छोटे थे। यानी कि सपोज़ कि मान लेते हैं कि कोई स्टॉक अगर आपने 5 साल पहले देखा तो वो स्टॉक 2 रुपया या 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज वो स्टॉक 20 रुपया 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे जो स्टॉक है पहले नीचे थे, अभी नीचे से थोड़े ऊपर आए हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक है इसमें आप थोड़ी कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऐसे पेनी स्टॉक जो कि पहले महंगे थे, जैसे यस बैंक को देख लीजिए, पहले 600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, लेकिन 600 रुपये से वो कहाँ पर आ गया, 15 रुपये पे। तो इनका ज़्यादा चांसेस है कि वो 15 से भी 2 रुपये पे भी आ सकता है और 1.5 रुपये पे भी आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहने का है जो पहले महंगा था। आप रिलायंस पावर को देख लीजिए, जेपी एसोसिएट्स को देख लीजिए, सुजलॉन को देख लीजिए। तो जो इस तरह से पहले बड़े स्टॉक थे लेकिन आज छोटे हो गए हैं। अगर ये छोटे हुए हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तभी ये छोटे हुए हैं। तो ये बात को भी हमें समझना चाहिए। तो ये जितने भी छोटे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमें लोगों को पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक पड़े हैं जो कि पहले उन्होंने 100 रुपये में लिए हुए थे सस्ते ही समझ के, लेकिन आज इनकी वैल्यू 10 रुपये और 15 रुपये ही रह गई है। और 5वें नंबर की लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ओवर लीवरेज लेने की। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या डिलीवरी में भी अगर आप एंजल वन को देखोगे तो वो 4 गुना आपको मार्जिन देता है। यानी कि आपके पास अगर 50,000 है तो आप वहाँ पर 2 लाख का भी माल ले सकते हो डिलीवरी में। लेकिन इस तरह से मार्जिन आपको नहीं लेना चाहिए। मार्जिन आपको लेने का है, मार्जिन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन हमें कितना रिस्क लेने का है ये भी हमें समझना चाहिए। अगर आपके पास 50,000 की टोटल कैपिटल है, इसके सामने आप 2 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो, तो आपने 1.5 लाख रुपए का आपने लीवरेज लिया है। तो आपका जो लॉस होगा वो 50,000 पे नहीं होगा, वो लॉस होगा 2 लाख पे होगा। अगर स्टॉक आपका मान लेते कि 12.5% या 15% स्टॉक गिर गया, तो जो आपकी जितनी कैपिटल है, अगर आपने 2 लाख का ट्रेड लिया है 4 गुना मार्जिन लेकर, तो यहाँ पर स्टॉक मान लेते कि 12% भी गिर गया, तो ये जो लॉस बनता है वो 24,000 का बनता है और आपके पास टोटल कैपिटल कितनी है, 50,000। तो ये जो रिस्क होगा वो 50,000 में से 24,000 तो आपका लॉस में ही ऐसे ही एक ही ट्रेड में चला जाएगा। तो आपके पास कैपिटल कितनी बचेगी, 26,000 ही बचेगी। तो इस तरह से हमें ज़्यादा लीवरेज नहीं लेने का। अगर आप लीवरेज लेना ही चाहते हो तो जितना आपकी कैपिटल की साइज है उतना ही आप लीवरेज ले सकते हो। अगर आपकी कैपिटल की साइज 50,000 है तो आप 50,000 के सामने 50,000 और लीवरेज आप ले सकते हो और मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आपका लॉस होगा वो कम होगा। मार्केट में 6ठे नंबर की सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो मल्टीपल ट्रेड लेने का। कुछ लोगों को तो हमने ऐसा भी देखा है कि दिन में 10-10 बार ट्रेड लेते हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। दिन में आपको एक ही ट्रेड लेने का है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लेने का है। अगर आप दिन में एक ट्रेड ले रहे हो तो इनके सामने आपको 50 रुपये का ब्रोकरेज भी देना पड़ता है ब्रोकर को। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ये मैं आपको एवरेज 50 रुपये यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप 50 रुपये मानकर चल सकते हो। तो आपको एक ट्रेड के पीछे 50 रुपये का ब्रोकरेज देना होता है। अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो तो आपका यहाँ पर 500 रुपया तो सीधा ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। अगर आप महीने में 20 दिन ट्रेडिंग करते हो तो इस हिसाब से देखा जाए तो महीने का 10,000 रुपया तो आपकी ब्रोकरेज में ही चला जाता है। तो इस तरह से हमें अंधाधुंध ट्रेडिंग हमें मार्केट में नहीं करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लेते हैं कि सुबह में आए, एक ट्रेड उन्होंने डाला, इनमें इनका 1,000 का लॉस हो गया। वो 1,000 लॉस को रिकवर करने के लिए
लोग दूसरा एक ट्रेड ले लेते हैं। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस गलत है। आपको एक ही ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो, आपके पास टाइम है, मार्केट को आप वॉच कर सकते हो, तो आप दिन में एक ट्रेड ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने पहला ट्रेड डाला, इनमें जो भी आपका प्रॉफिट आया, लॉस आया, आपको लेके निकल जाने का है। उसके बाद आपको मार्केट को देखना भी नहीं है। कुछ लोग वॉच करते रहते हैं कि हम तो खाली वॉच कर रहे हैं। अगर आप वॉच करोगे तो भी मार्केट आपको लालच देगी और आपको बुला देगी, और आपने पहले जितना कमाया है उससे ज़्यादा आप मार्केट को शाम को होते हुए देकर ही जाओगे। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस हमें नहीं करने की। हमें एक ही ट्रेड लेने का है दिन में, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी और पूरा नॉलेज के साथ हमें लेने का है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे और मार्केट को हम इस दिन के लिए देखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करने का है। और मार्केट में 7वें नंबर की लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो एडवाइजरी या तो न्यूज़ के ऊपर किसी भी स्टॉक को बाय कर लेने का। ज़्यादातर लोग टीवी ज़्यादा देखते रहते हैं, और टीवी पर जो एडवाइजरी दी जाती है, या तो आजकल तो टेलीग्राम चैनल भी आ गए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी आ गए, वहाँ पर जो एडवाइजरी दी जाती है इसके हिसाब से वो बाय करते हैं। इसके वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। आपको कोई भी इंसान प्रॉफिट कमाकर आपको नहीं देगा। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी और खुद को ही सीखना पड़ेगा, तब जाके आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो गैस, कुछ बातें ऐसी थी जो हमने मार्केट के रिलेटेड थी, जो आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फैन आउट।